बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दुबई वायरल इफ़ा चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़े का और बहुत ही मुनफरिद सा जायका इसका होता है और बहुत आसान रेसिपी है। सबके लिए बनाना होगा, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती। तो आप रहिए मेरे साथ साथ इस शानदार सी रेसिपी को देखने के लिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने लेने गाढ़ा दही। अगर आपके पास गाढ़ा दही ना हो, पतला हो, आप उसको छलनी में डाल के 2-3 घंटे के लिए रख दें, उसका सारा पानी निकल जाएगा। तो पीछे आपके पास गाढ़ा दही आ जाएगा। 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे पेपरिका पाउडर और 1 टेबल स्पून ही डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। और 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये आप फ्रेश डालें तो इसका ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। अब इसमें नमक डालेंगे। हस्बे जायका आपने नमक डालना है जितना आप खाते हैं, जितना आपको पसंद है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला भी डाल रही हूँ, ये भी इसको बहुत ही लाजवाब सा जायका दे देगा। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे लेमन जूस और सारे मसाले को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने 4 लेग पीसेस लिए हैं। ये देखें, ये फुल लेग पीसेस हैं। और फिर आपने धो के इसको अच्छी तरह इसका पानी खुश्क कर लेने हैं और गहरे गहरे से कट इसमें लगा लेने हैं। दोनों साइडों पे हम कट लगाएंगे ताकि फिर जो है ना वो मैरिनेशन अच्छी हो जाए। जब मसाला अंदर जाएगा तभी हमारा चिकन मज़े का बनेगा। किसी तरह का भी चिकन हम रोस्ट कर रहे हो तो ये कट इस तरह ज़रूर लगाने चाहिए। अब ये कट जो है ना, इनको खोल के आपने इनके अंदर अच्छी तरह से ये मसाला भरना है ताकि बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो और अंदर तक जो है ना मैरिनेशन का जायका जाए। ये सारे पीसेस इस तरह दोनों साइडों से जो कट हमने लगाए हैं उनके अंदर आपने मसाला डालना है। इसलिए मसाला हमने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बनाया था ताकि कोटिंग अच्छी तरह से हो। इसके बाद आपने इसको कम से कम 4 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। वैसे अगर आप इसको ओवरनाइट रखें तो फिर बहुत ही मज़े का बनता है। कोई सा भी चिकन इस तरह अगर हम कोई चीज़ भी मैरिनेट करके रखें, ओवरनाइट उसको रखें, तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। ऑयल या मक्खन जो भी आपने डालना हो, 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। तो अब ये चारों पीस हम इसमें सेट कर देंगे। कोशिश करें कि जितना भी आप बना रहे हो आपका बर्तन इतना बड़ा हो कि सारा चिकन उसमें आ जाए, क्योंकि फिर वो जो हमने ऊपर इसके डालने हैं आखिर पे जाके वाइट सॉस बनानी है जो डालनी है, कि वो एक ही बार और फिर बराबर सारे के ऊपर आ जाए। अब हाई फ्लेम पर आपने इसको चंद मिनट तक पकाना है। शुरू में हमने फ्लेम हाई रखना है। कवर कर देंगे ऊपर से ताकि चिकन अपना पानी छोड़े और वो इसी में गल जाए। हाँ जी, ये देखें 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे और देखेंगे इसने काफ़ी मिकदार में पानी भी छोड़ दिया हुआ है। दोबारा से इसको कवर कर देंगे। तो इसकी साइड चेंज करेंगे हम। साइड भी हम 2-3 बार इसकी ज़रूर चेंज करनी है ताकि बराबर दोनों साइडों से जो चिकन हमारा गल जाए और कलर भी फिर अच्छा आए दोनों साइडों से बराबर। साइड चेंज करने के बाद दोबारा से कवर कर देंगे और पकने देंगे। तब तक हम सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने उबले हुए अंडे की सफ़ेदी लेनी है। अंडे आपने सख्त उबाल के जर्दी निकाल देनी है और 2 सफ़ेदियाँ लेनी है हमने 2 अंडों की। और 4 टेबल स्पून हम डालेंगे चीज़, 2 जवे डालेंगे लहसुन के और साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मायोनीज़। अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि ब्लेंड, और 1 चुटकी नमक। ठंडा पानी डालने के बाद आप इसको ब्लेंड कर लें और साइड पे रख लें।
अब देखें चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है ना, जिस वक्त तक चिकन दोनों साइडों से गल चुका है। फिर उसके बाद हमने ये सॉस इसके ऊपर लगानी है। सॉस की भी कोटिंग आपने अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि ये सॉस बहुत मज़े की बनी है और बहुत ही मुनफरिद सा इसका जायका है। 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे आप इसको रखें। हाँ जी, फ्लेम का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि चिकन हमारा तैयार है। सिर्फ ये है कि चीज़ ज़रा मेल्ट हो जाए और ये हमारी, ये देखें सॉस इस तरह उसके ऊपर सारी फैल गई है। 2 मिनट के बाद हम इसको खोल के तो डिश आउट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा जो इसने ऑयल छोड़ा हुआ था वो हमने इसके ऊपर ज़रूर डालना है, और थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया देखने में भी अच्छा लगता है और खुशबू भी उसकी बहुत मज़े की आती है। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान सी डिश जो कि हमने तैयार की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।